सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू डेमो पार्ट। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है एक जो पार्टीशन की है उसकी अपसर्ट फंक्शनैलिटी को पहले हम समझेंगे। और हम देखेंगे डेमो में कि जैसे कि अगर मैं एक की इंसर्ट करता हूं और डुप्लीकेट की इंसर्ट करता हूं तो कैसे जो की है वो ओवरराइड हो जाती है। और फिर मैं थ्रॉटल का डेमो दूंगा कि कैसे हम एक टेबल को थ्रॉटल करते हैं, उसके हॉट पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। So let's create a table first. Test. Keep partition key as ID only. No sort key. I will keep everything as default. Create table. Within seconds जो है टेबल का स्टेटस एक्टिव आ गया है. Let's go to the table. Explore table items. Create an item and ID. I will write ID as 1 and I will add an attribute. For example, title as title. Okay. So you can see one item in the table. ID is 1. There is only partition key in this table and there is an attribute title. So अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस टेबल के अंदर डुप्लीकेट आइटम इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा कंसोल से, और फिर मैं डुप्लीकेट आइटम इंसर्ट करूँगा वाया कमांड लाइन। तो अब मैं दोबारा एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ और अब मैंने आईडी की वैल्यू दोबारा 1 दी है और मैंने टाइटल ही मैं चूज कर लेता हूँ। मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं उसको दोबारा इंसर्ट करूंगा तो देयर इज एन एरर कि जो प्राइमरी की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस एरर की वजह से एक्चुअली हमें ये वी गेट ए फीलिंग कि ये एसक्यूएल की तरह कंस्ट्रेंट है, क्योंकि एसक्यूएल में भी अगर आप एग्जिस्टिंग की से सेम रो इंसर्ट करेंगे तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर उस टेबल पे है तो वॉयलेट हो जाएगा। लेकिन ये जो कंसेप्शन है मिसलीडिंग है, क्योंकि एडब्ल्यूएस कंसोल जो है वो बेसिकली जब इंसर्ट करता है तो वो कंडीशनल इंसर्ट करता है। वो एक्स्ट्रा कंडीशन पास करता है कि अगर टेबल के अंदर आईडी एग्जिस्ट करती है तो मेरा इंसर्ट फेल हो जाए। तो लेकिन ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट वायलेशन सपोर्ट नहीं करता। मतलब कि एक्चुअल में व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप पुट आइटम को जब कॉल करेंगे तो वो टेबल के अंदर सेम आईडी पे जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको ओवरराइड कर देगा। तो उसका डेमो जो है मैं आपको कमांड शेल से दिखाता हूँ कि कमांड शेल से कैसे जब मैं कमांड पास करता हूँ तो अपसर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है कमांड मैंने टाइप कर ली है कि इस कमांड से बेसिकली जो है मैं पुट आइटम यानी कि मैं एक आइटम इंसर्ट कर रहा हूँ सेम टेबल में, लेकिन अब मैं कमांड शेल से कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आईडी सेम रख रहा हूँ और टाइटल जो है मैंने ओवरराइड करने के लिए उसको चेंज कर दिया है फर्स्ट। तो एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि अगर मैं इस कमांड को फायर करता हूँ तो आइटम जो है ये मतलब इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए और जो आईडी है जो 1 है उसका जो एट्रीब्यूट टाइटल है वो ओवरराइड हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और कोई भी एरर नहीं आया है। तो लेट्स गो एंड चेक द टेबल आइटम्स। लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं कि आईडी जो है 1 आ गई है, आईडी 1 ही है लेकिन टाइटल ओवरराइड हो गया है। तो पहले जो मैंने इंसर्ट किया था उसमें टाइटल टाइटल था और इसमें टाइटल फर्स्ट है। तो यही डिफरेंस मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा था कि जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसकी वजह से बहुत एरर भी होते हैं, क्योंकि हम प्राइमरी की को ये समझ लेते हैं कि जो एसक्यूएल वाला कंस्ट्रेंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे वो कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पर जो है जो अगर डुप्लीकेट आप आइटम इंसर्ट करते हैं एग्जिस्टिंग की के साथ तो वो ओवरराइड हो जाती है। अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो आप क्वेरी में कंडीशन पास करते हैं कि जो अगर की जो है वो एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी तो मेरा इंसर्शन फेल हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब मैं डेमो के सेकंड पार्ट पे जाऊंगा जिसमें मैं बेसिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम टेबल को थ्रॉटल कर सकते हैं और हॉट पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, उसके लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा कि 2 टेबल बनाऊंगा।
और एक टेबल में जो है हम पार्टीशन स्ट्रेटजी जो है मतलब जिसमें हम ऐसी देंगे जो हॉट पार्टीशंस क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल हमने जो देखा था वीडियो में कि जिसमें हमने पार्टीशन की ऐसी दी थी जो कि पर्टिकुलरली एक स्टेटस के बेसिस पे थी कि, और उसमें जो एक पेंडिंग स्टेटस था उसमें एक ही स्टेटस पे जो है सारे ऑर्डर्स जा रहे थे। तो एक टेबल हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम पार्टीशन की को डेलिबरेटली सिर्फ 4 स्टेटस के बीच में डिवाइड करेंगे, और एक टेबल में बनाऊंगा जिसमें मैं एक आइडल केस लूंगा पार्टीशन की का, और उसमें पार्टीशन की जो है उसकी वेरी हाई कार्डिनैलिटी होगी, और जो 3 रूल्स मैंने बताए थे कि जो हमें पार्टीशन की चूज करते हुए यूज करने हैं, वो तीनों रूल्स मैं उस टेबल में यूज करूंगा। तो यहाँ पे 2 टेबल्स होंगी, एक बहुत इनएफिशिएंट, मतलब इनएफिशिएंट इसलिए होगी क्योंकि उसकी जो पार्टीशन की है वो उसका जो सिलेक्शन है वो इनएफिशिएंट है, और दूसरी वाली का जो सिलेक्शन है बेस्ट प्रैक्टिस के बेसिस पे है। फिर मैं एक लैम्डा ट्रिगर करूंगा जो बेसिकली इन दोनों टेबल्स में सेम अमाउंट ऑफ डाटा डालेगा, बट एक टेबल थ्रॉटल हो जाएगी। और वो थ्रॉटल क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक पर्टिकुलर दोनों टेबल में जो राइट कैपेसिटी यूनिट है वो 4000 है, और मैं दोनों टेबल में जो डाटा पुश करूंगा वो मैं पुश करूंगा एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2500 राइट यूनिट पर सेकेंड, यानी कि 2500 रिकॉर्ड्स पर सेकेंड हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो एक टेबल है जिसमें कि रीड कैपेसिटी मतलब दोनों में जो है मैं कैपेसिटी जो पुश करूंगा वो 4000 के बिलो होगी, लेकिन एक टेबल थ्रॉटल करेगी क्योंकि उसमें हॉट पार्टीशन जनरेट हो जाएगा, और पार्टीशन की जो लिमिट है राइट कैपेसिटी की वो जस्ट 1000 होती है, तो वो ब्रीच हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, और इसके लिए मैं कमांड लाइन यूज करूंगा टेबल क्रिएशन के लिए। लेट मी ओपन कमांड लाइन। तो दोस्तों ये मैंने कमांड पेस्ट की है फॉर फर्स्ट टेबल क्रिएशन। लेट्स फायर इट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। Just a second. Okay, let me refresh. ओके, तो इससे मेरी टेबल क्रिएट हो गई है, मतलब ये तो मेरा जो रिस्पॉन्स आया है उसका डिस्क्रिप्शन है, और लेट्स एक्सप्लोर दिस टेबल। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये जो टेबल है ये ऑर्डर बाय स्टेटस टेबल है, और इसमें मैं आपको इसमें कॉलम्स दिखेंगे। जस्ट सेकंड। ओके, इसमें अभी कॉलम्स नहीं दिखेंगे क्योंकि कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहीं से आइडिया दे देता हूँ कि क्या मैंने इसमें एट्रीब्यूट्स डेफिनेशन डाली है। फॉर एग्जांपल जैसे इस टेबल का नाम है ऑर्डर बाय स्टेटस, मतलब इसमें जो है मैंने जो पार्टीशन की जो है वो रखी है स्टेटस, क्योंकि स्टेटस जो है हमें हमें अगर मतलब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये एक बैड टेबल है, मैं इसमें बैड सिलेक्शन ऑफ पार्टीशन की है, और इसके अंदर जो स्टेटस है वो बेसिकली पेंडिंग, एक्टिव, डिस्पैच, मतलब ये 4 तरह के स्टेटस ही एक्टिव होंगे। और हम जो पार्टीशन की मतलब हॉट की बनाएंगे वो मतलब पार्टीशन की एक वैल्यू पे बनाएंगे कि पेंडिंग जो ऑर्डर स्टेटस है। तो इसके अंदर जो पार्टीशन की है वो स्टेटस है, और जो सॉर्ट की है वो ऑर्डर आईडी है। तो ऑर्डर आईडी जो है वो जितनी मर्जी डिस्टिंक्ट हो सकती है, लेकिन हमारा जो इसके अंदर जो डाटा रहेगा उसमें जो स्टेटस की है पार्टीशन की वो हम सेम रखेंगे। अब सेकेंड टेबल बनाते हैं। Let me go to tables again. Let me refresh. अभी जो सेकंड टेबल मैंने बनाई है वो ऑर्डर बाय कस्टमर है, और सेकंड टेबल के एट्रीब्यूट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। सेकंड टेबल में फ्रेंड्स जो ऑर्डर बाय कस्टमर है इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है जो पार्टीशन की है हैश बेस्ड है, और वो मतलब जो बाय डिफॉल्ट हैश बेस्ड हमें इसमें यूज करना है पार्टीशन। तो इसमें कस्टमर आईडी है। अब कस्टमर आईडी जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, मतलब कि एक आइडल केस है जिसके अंदर आपने कस्टमर आईडी को पार्टीशन की बनाया, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई कार्डिनैलिटी है, और आपकी जो कस्टमर आईडी की रेंज है वो 0 से 50,000 या उससे भी अबव हो सकती है। तो एक मतलब आइडल सिनेरियो है, और इसमें जो सॉर्ट की है वो ऑर्डर आईडी है। तो
मतलब ये एक आइडल टेबल है जिसमें हम डाटा पुश करेंगे। तो इसमें एक और बात जो नोट करने की है, जो राइट कैपेसिटी यूनिट है वो 4000 है, और उसमें भी मतलब जो हमारी पिछली टेबल थी जो मैंने बनाई थी इसमें भी 4000 है। तो बेसिकली अगर मैं इस टेबल के अंदर 4000 रिकॉर्ड्स पर सेकेंड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों में हॉटकीज नहीं डेवलप होने चाहिए, क्योंकि राइट कैपेसिटी यूनिट टेबल की एनफ है। बट जो फर्स्ट टेबल है उसमें मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हॉट की डेवलप होगी, क्योंकि जो पार्टीशन की लिमिट है, मतलब इसमें जो हमने पार्टीशन क्रिएट की है वो मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि उसमें जो लिमिट है वो सिर्फ 1000 राइट कैपेसिटी की है। तो अगर मैं एक बैड पार्टीशन में 1000 RC मतलब 1000 राइट कैपेसिटी यूनिट से डाटा राइट कर रहा हूँ और वो डाटा सारा एक ही पार्टीशन में जा रहा है, तो लिमिट ब्रीच हो जाती है और फिर हॉटकीज बनती है। तो अब टेबल बन गई है। अब दोनों टेबल में एक्चुअली डेमो पर्पस के लिए क्या होगा कि मैं थोड़ी एडवांस मॉनिटरिंग इनेबल करूंगा। तो टेबल में जाते हैं, मॉनिटर्स पे जाते हैं, और ये क्लाउड वॉच कंट्रीब्यूटर इनसाइट है जिसमें हमें थोड़े से एडवांस लॉग्स या जैसे थ्रॉटल की जो डिटेल्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिलेंगी। लेट मी इनेबल इट, ऑर्डर आईडी, ओनली थ्रॉटल कीज मोड, इसको भी इनेबल कर देते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं। सेव चेंजेस, मीनवाइल लेट्स गो टू सेकंड टेबल। अब दूसरी टेबल में भी मॉनिटरिंग में जाकर और जो क्लाउड वॉच मैट्रिक्स है इनको टर्न ऑन कर देते हैं। तो मैंने बेसिकली अभी दोनों टेबल्स पे एनहांस्ड मॉनिटरिंग ऑन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे एक लैम्डा क्रिएट करना है, और वो लैम्डा बेसिकली क्या करेगा कि इन दोनों जो टेबल्स हैं उसमें डाटा राइट करेगा, और उसका बेसिकली पर्पस ये होगा कि वो जो इनको थ्रॉटल करना है। और लेट्स गो एंड क्रिएट लैम्डा। रख लेते हैं फंक्शन। तो लैम्डा के अंदर लेट मी पेस्ट द कोड। कोड में इंसर्ट कर दिया, लेट मी डिप्लॉय। मुझे इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, स्पेशली टाइम आउट एंड ऑल दैट। तो अभी मैं इसकी थोड़ी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं 1500 MB तक मैं इसकी कैपेसिटी कर रहा हूँ, और स्टोरेज इज़ फाइन, और टाइम आउट मैं इसका अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ 2 मिनट्स तक का। 2 मिनट्स 1 सेकेंड। एक और चीज़ मुझे इसमें सेट करनी है, इसकी परमिशन, मतलब इस लैम्डा को परमिशन होनी चाहिए कि वो मेरी टेबल को पे जो है आइटम्स इंसर्ट कर सके। वैसे तो सिर्फ पुट आइटम जो परमिशन है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी भी मैं इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ, बाद में मैं ये लैम्डा डिलीट कर दूँगा। अभी मैं डायनामो फुल एक्सेस दे देता हूँ इसको। ग्रेट, ठीक है। डायनामो टेबल्स मेरी रेडी हैं, और अब मेरा जो लैम्डा फंक्शन है ये भी रेडी है। अब मुझे कंसोल पे आके बस इस लैम्डा को ट्रिगर करना है, देन लेट्स सी हाउ द डाटा लुक्स इन टेबल। ओके, सो
Just trigger this lambda. Okay, lambda computed successfully. Let me again trigger this lambda now for the second table. So I'm actually invoking this lambda with different payload. So one time I'm triggering this with this table name so that it can put the data of 2500 records per second in this table, whereas another time it will put the record in the idle table with the same throughput, like 2500 records per second. I will talk about this lambda more. Let me just trigger it first. Okay, so let me just go to the tables and see if some data is visible in table or not. Just a second. Let's go to customer by ID and explore items. Okay, data is there in the table and looks good. Let's go to this table also and see if data is inserted. Okay, data is also available in this table. So it will take a while it generate the metrics. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इसमें metrics generate होंगे जो enhanced monitoring enable करी है. तो तब तक मैं आपको I will give you a walkthrough of lambda. Dynamo test. Okay. तो बेसिकली लैम्डा का जो कोड है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसको आराम से एक्सप्लोर कर सकें. बट बेसिकली जो ये लैम्डा है वो ये कर रहा है कि ये लैम्डा जो है ना, बेसिकली एक लैम्डा जो फंक्शन है वो 4 थ्रेड्स स्पिन करेगा और पर थ्रेड जो है वो 60 राइट्स करेगा, 60 राइट्स पर सेकेंड. तो 4 into 60 और उसके बाद ये एक लैम्डा जो है वो 10 टाइम्स चलेगा. तो 10 into 4 into 60, तो इट्स लाइक 2400 जो राइट्स पर सेकेंड है वो टेबल में इंसर्ट करेगा. और एक टेबल में जो है जो पार्टीशन की है वो मैंने बताया था आपको कि उसमें जो स्टेटस है वो हर बार पेंडिंग आएगा. तो हॉट पार्टीशंस बनना चाहिए उसमें, क्योंकि 2400 जो राइट कैपेसिटी है जिससे कि ये डाटा राइट करेगा. तो जो हॉट पार्टीशन है उसकी जो लिमिट जो है, हार्ड लिमिट डायनामो ने दे रखी है वो 100 की है, वो 1000 की है, 1000. तो उसे ब्रीच कर जाएगा. तो उसे ब्रीच करेगा तो थ्रॉटलिंग होनी चाहिए. लेट मी चेक द DB table, just a second. Customer ID, the monitor. Okay, orders by customer. I think this is a correct table. Let's see if some metrics are available or not. Okay, I think it will take some time to generate metrics. Let me pause the video for 5 minutes and let's come back after 5 minutes to see if it is showing some metrics or not. Okay. दोस्तों, मैंने अब दोबारा वीडियो स्टार्ट कर दी है और इसमें अब जो है हमारे जो CloudWatch में जो एनहांस्ड मैट्रिक्स हैं वो इसमें आ जाने चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली कि पहले मैं दोनों टेबल्स को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ. तो ऑर्डर्स बाय कस्टमर टेबल को भी और ऑर्डर्स बाय स्टेटस टेबल को भी. तो अब मैं इसके CloudWatch कंट्रीब्यूटर इनसाइट्स को ओपन करता हूँ. तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा मोस्ट थ्रॉटल्ड कीज है, मतलब इस सेक्शन में मुझे कोई भी थ्रॉटलिंग का डाटा नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स जनरेट नहीं हुआ है. तो इट इज़ सेफ टू एज्यूम कि यहाँ पर कोई भी थ्रॉटलिंग इस केस में नहीं हुई है. और ये एक्सपेक्टेड भी है इस टेबल के लिए कि इसमें कोई थ्रॉटलिंग नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है हमने जो थ्रॉटलिंग की लिमिट्स है विद इन लिमिट्स डाटा डाला है. अब सेकंड टेबल में ऑर्डर बाय स्टेटस के अगर मैं लॉग्स चेक करूंगा तो इसमें आप देखेंगे कि थ्रॉटलिंग हुई है. अब इसमें जो है आप उसी सेक्शन में, सेम सेक्शन में देखेंगे कि थ्रॉटलिंग हुई है और इसमें एक्चुअली नीचे इसने पार्टीशन भी बता दिया है. तो पेंडिंग जो है हमारा जो पार्टीशन की था उस पे थ्रॉटलिंग हुई है, उस पार्टीशन पे, जो कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करके आप देख भी पा रहे हैं. तो दोस्तों ये बेसिकली मेन जो है इस वीडियो का मोटिव था कि आपको ये बताना कि हाँ इस तरह से जो है हम थ्रॉटलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम रॉन्गली सिलेक्ट करते हैं पार्टीशन की को. इसमें जो रीड कैपेसिटी यूनिट्स थे वो 1000 से ज़्यादा हो गए थे, इसलिए यहाँ पे थ्रॉटल हुआ है.
तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो CloudWatch मैट्रिक्स हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल पे इनेबल्ड रहते हैं, तो आप इसमें देखेंगे इसमें कोई थ्रॉटलिंग का एरर नहीं है। और ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि नॉर्मली CloudWatch मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिखता, लेकिन टेबल में थ्रॉटलिंग इश्यू होता है, टेबल में डाटा लॉस हो सकता है और एरर्स आ सकते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो थ्रॉटलिंग, जो बैड पार्टीशन है, वो बेसिकली इनसाइट्स में ही दिखता है और इसको अगर हम इनेबल करते हैं तो हम देख पाते हैं कि टेबल में एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि जो आपके पार्टीशन है, कौन से पार्टीशन में प्रॉब्लम आई है, वो आप इस सेक्शन में इजीली देख सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा मतलब CloudWatch लॉग्स में। तो इट्स बेटर कि अगर इफ़ यू आर ट्रबल शूटिंग आप इसे इनेबल कर लें। लेकिन एक बात और मैं इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि जो मैंने कैपेसिटी CloudWatch मतलब इस डेमो के लिए प्रोविज़न करी है, जैसे 4000 यूनिट्स, हमने बेसिकली इसको ब्रीच नहीं किया है। हमने विदिन इस कैपेसिटी के विदिन में ही हमने रिकॉर्ड्स डाले हैं, लेकिन जो पार्टीशन की लिमिट है, उसको हमने ब्रीच कर दिया है। और जो बैड पार्टीशन है उसकी लिमिट इसलिए ब्रीच हो गई क्योंकि हम एक ही पार्टीशन पे बहुत सारा डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो प्रोविजन कैपेसिटी है, जैसे ही आपका जो डेमो है वो कंप्लीट हो जाए, आप उसको तभी के तभी जो है 0 कर दें या मतलब 5 कर दें, उसको 4000 मत रखिए क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे गलती से भी छोड़ दिया तो आपका बिल $2000 तक का भी आ सकता है AWS का। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है और मेक श्योर कि आप जो है उसको रिवर्ट करें प्रोविजन राइट कैपेसिटी को, और अगर आप ये डेमो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और एक और बहुत गुड प्रैक्टिस है कि आप बिलिंग अलार्म जो है सेट कर लें अपने अकाउंट में। उसका वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसे सेट कर सकते हैं। अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे, अब मैं इसको 4000 से जस्ट 5 सेट कर दिया ताकि ये मुझे बिल ना करे। लेकिन आप अपने अकाउंट में बिलिंग अलार्म जरूर सेट करें, और इतनी हाई कैपेसिटी आप प्रोविजन अगर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको कम करें या एटलीस्ट या सीधा टेबल डिलीट कर दें, क्योंकि मैं भी इस डेमो के बाद जनरली टेबल या लैम्डा फंक्शन सब कुछ डिलीट कर दूंगा। So, okay, thanks a lot, friends. Thanks for watching, and I will see you in next video. Thanks. Bye.